नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत हेल्प में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी डिटेल्स को लेकर के। हम इसमें बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और नोटिफिकेशन के बारे में बात करना इतना ज़रूरी क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पे 58,000 दिखाई दे रहा है, कहीं पे 32,000 दिखाई दे रहा है। 58,000 की कुछ चीज़ें लीक हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाते हैं तो 32,000 यहाँ भी दिख रहा है। इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 23 दिसंबर 2024 को। इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि 32,000 प्लस कुछ सीटों पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 23 जनवरी 2025 को फॉर्म भरे जाएंगे। और जिस दिन नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी दिन हम देखते हैं कि अजमेर पेपर, जो कि एक न्यूज़पेपर है, उसने अपने पेपर में क्लियर करके बताया था कि खुशखबरी को देकर बताया था कि वैकेंसी के पदों की संख्या बढ़ सकती है। जिसमें पदों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, वो दोगुनी बढ़ जाएगी। तो ये एक एनालाइज़ करके दिया गया था। हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर में 2 चीज़ें आती हैं, वो एनालाइज़ करके आती हैं, वो कोई भी उठा के ऐसे छाप नहीं देता है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पदों की संख्या को बढ़ा करके 32,000 से 58,000 प्लस पदों की संख्या कर दी गई है। और हम देखते हैं, एक मराठी न्यूज़पेपर भी देखते हैं कि उसमें भी देखते हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स आ गई है, जहाँ पे वो लिख रखा है कि आरआरबी की पदों की संख्या बढ़ा करके 58,000 प्लस कर दी गई है। लेकिन वहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो पोस्ट वाइज़ जो पदों की संख्या है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उसको उसका टोटल सम निकालते हैं, तो 32,000 कुछ आती है, जो कि पहले वाले की दर्शाती है। उन्होंने लिख रखा है कि पदों की संख्या 58,242 हो गई है, लेकिन हम जब कैलकुलेट करते हैं, डिटेल्स वाइज़ कैलकुलेट करते हैं, तो 32,000 ही आते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अभी पदों की संख्या को नहीं दिखाया गया है, और इसलिए नहीं दिखाया गया है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये पदों की संख्या और बढ़ भी सकती है। वही हम ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं, तो अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हम आए दिनों देख रहे हैं कि एक पेपर, जो कि जैसा ऑफ़िशियल वेबसाइटों पे डाला गया है, वैसा एक पेपर अभी वायरल हो रहा है, और उसपे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 32,000 से 58,000 हो गई है। लेकिन उसमें भी पदों की संख्या की डिटेल्स नहीं डाली गई। इसी वजह से पेपर में भी पदों की संख्या की डिटेल्स नहीं डाली गई है। एक और चीज़ ये वायरल वायरल न्यूज़ हो रखी है कि पदों की संख्या भी और बढ़ सकती है, वो कि 70,000 के आस-पास बढ़ेगी। इसीलिए ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही एक बार ही वो अपना ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डालेंगे। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जनरल मैनेजर को लिखा गया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए है ही नहीं, इसलिए इसको पब्लिकली नहीं डाला गया है। लेकिन हम पहले भी नोटिफ़िकेशन देखते हैं जहाँ पे आईटीआई को मैंडेटरी नहीं डाला गया है, जो 10th पास में वो भी भर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम देखते हैं कि वो भी जनरल मैनेजर को डाला गया था। लेकिन वो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, इसलिए बच्चों में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 32,000 से प्लस वैकेंसी तो आने वाली है, लेकिन 58,000 आएँगे, 58 से बढ़ के आएँगे, अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी होगा तभी पता लगेगा, और जब ये पता लगेगा हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे हम वो उसकी सूचना दे देंगे, तो इसीलिए उसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। हम योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। 10th पास हों, आईटीआई कर रखे हों, या आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट हो। तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, आप योग्य हैं। आपकी आयु सीमा जो रखी गई है 18 से 33 वर्ष की रखी। कोविड-19 की वजह से आपको 3 साल का एज का छूट मिल रहा है, और ओबीसी को 3 साल का और छूट मिलेगा, और एससी और एसटी को 5 साल का और छूट दिया जा रहा है। हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो एक रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरी फिजिकल होगी। सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 30 रीजनिंग के रहेंगे, 20 जीके और जीएस के रहेंगे। हम फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ लड़कों के लिए जो है कि 35 केजी का वजन पीठ पे लेके 100 मीटर आप चल के जाइए, दौड़ के जाइए, कि आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम मिलता है। वही हम लड़कियों के लिए देख लेते हैं, उनको 20 केजी का वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में पूरा करने का होता है। और इसमें एक रनिंग पार्ट होता है जो कि 1 किलोमीटर का होता है। वो लड़कों के लिए होता है 4 मिनट 15 सेकंड में आप इस दौड़ को पूरा कर सकते हैं। वहीं लड़कियों के लिए होता है कि 5 मिनट 40 सेकंड के लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो मित्रों, ये थी पूरी आरआरबी ग्रुप डी के बारे में जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो हमें हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके हमें कोई भी सवाल हो तो हमें बताइए, कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, थैंक यू।